खाओ दिलाने के लिए गए, जा रहे थे तो वो लोग गाली दे रहे थे, 5-6 लोग खड़े हुए। तो शाम को भी एक बार मेरे को मारने की कोशिश किए थे, तो शाम के टाइम मैंने बाइक से था, भाग के निकल आया था घर पे। ऐसा है, वो लोग धमकी दे रहे जान से मारने का। मेरे भाई के पास 2 लाख रुपया पैसा था और मोबाइल उनका गिरा, और पैसा लेके गए और चैन में पहना था। वो चाकू लेके आए, मारने लगे तो वो लोग बोले कि अभी तो पिछले बार साली को इतना मारे मारे और नहीं अभी भी सुधरा है, अभी इसको जान से ही मार देते हैं। हाँ, मुझे भी मारे। मेरे हाथ में अंगूठी था 4, मेरे बच्चे का बर्थडे था, उसमें मैं पहनी थी। अंगूठी था 4, मेरा अंगूठी लेके चले गए। मेरे कान में बाला था, मेरा बाला कान का लेके घींच के लेके चले गए। और कल के झगड़े में मेरे पति जो है वो 2 तोले का गले में चेन पहने थे, चेन भी लेके चले गए। चाहिए वसई पूर्व के भोयदापाड़ा इलाके में 2 गुटों के बीच हुई भीषण झगड़े से दहशत फैल गई। पुरानी रंजिश को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। झगड़े में लाठी, डंडे और चाकू चलने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मेरा नाम निजामुद्दीन इनामुल्ला शाह। मामला क्या है? मामला सर, शाम को बर्थडे था घर पे, तो भाई को बुलाया था और मैं था, मेरा साला था, तो छोटा मोटा था। हम लोग केक छोटा ला के फातिहा करके आपस में खा ली, बातचीत करके टाइम हो गया तो भाई घर पे ही सो गए थे। तो सुबह में 11:30 बजे जा रहे थे वो, तो बाहर निकले तो बच्चे लोग रोने लगे। जाने के लिए तो बोले चलो खाओ दिलाता हूँ। खाओ दिलाने के लिए गए, जा रहे थे तो वो लोग गाली दे रहे थे, 5-6 लोग खड़े होके। जाहिद था, इरशाद था, चाइना था, बब्बू था, करीम था। तो मेरे भाई उधर से आधे रास्ते से रिटर्न आ गए, तो मैं पूछने लगे ये लोग गाली दे रहे थे। बोला मत जाओ उधर, जो मारे थे मेरे को पिछली बार वही लोग है वो लोग। क्यों ये लोग गाली दे रहे थे आपको? गाली सर, वो शाम को भी एक बार मेरे को मारने की कोशिश किए थे, तो शाम के टाइम मैंने बाइक से था, भाग के निकल आया था घर पे। लेकिन किस वजह से वो लोग शाम को मारने की कोशिश कर रहे थे? साहब सर इसके लिए कि जो मैंने, वो लोग मेरे को मारे थे ना, तो मैंने एफआईआर किया था, तो एफआईआर उठाने के लिए बोल रहे थे वो लोग। अच्छा, मतलब आपसे दबाव बना रहे थे कि दबाव बना रहे थे एफआईआर उठाने के लिए। उसके लिए मैंने 2 एनसी भी डाला था एफआईआर होने के बाद चौकी पे, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था। पिछली बार जो आपसे आपसे मारपीट हुई थी तो पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की थी? सर उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाया था, ना पुलिस पकड़ के उनको अरेस्ट की और ना उनको जमानत करवाई। चौकी पे बार बार जाते रहा, सर ऐसा है, वो लोग धमकी दे रहे जान से मारने का। ये वो मैंने 2 एनसी भी डाला जाके, मेरे नाम से भी एनसी, औरत के भी नाम से एनसी है, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, इस बार जो लड़ाई हुई थी वो महज सिर्फ गाली की वजह से हुई थी और कुछ और ही नहीं था? नहीं, कुछ और वजह नहीं था सर। भाई मेरे निकले थे वही खाओ दिलाने के लिए बच्चे लोग को, तो रिटर्न वो जब गाली देने लगे तो रिटर्न आ गए। तो मेरे से पूछने लगे क्यों गाली दे रहे लोग, तो बोला वो जो पिछली बार मारे थे वही लोग हैं। तो हम लोग 3 थे, हम लोग घर में आ गए। उसके बाद में वो लोग, वो के साथ जो चिकन का दुकान है, वो चाकू लेके और चाइना दोनों चाकू लेके उधर से आए। ये जाहिद राड लेके आए, इनको मार दिया। बीच बचाव में हम लोग भी निकले बाहर, तो हम लोग भी थोड़ा लगा उन लोग को मारे। उसके बाद में फिर हम लोग भाग लिए उधर से। वो लोग ज्यादा हो गए, दौड़ाने लगे तो हम लोग भाग लिए उधर से। घर में घुसकर उन लोगों ने मारा था या फिर बीच सड़क पे लड़ाई हुई? नहीं, घर में घुसने की सर कोशिश किए थे, लेकिन हम लोग बाहर निकल गए थे हमारे दरवाजे से। इस वजह जब लड़ाई हो रही थी आपकी और उन लोगों के बीच में, तो कुछ सामान या फिर पैसा भी उन लोगों ने छीना? हाँ सर, मोबाइल गया है और मैं चैन पहना था सोने का, उसका बिल भी है मेरे पास। वो चैन वो लोग झटक के लेके गए, और मोबाइल भाई का, और 2 लाख रुपया इनको दिया था मैंने। ये रूम लिए हैं, उसमें पैसा देना था, तो इसके लिए आए थे। तो शाम को इकट्ठा नहीं हो पाया, तो बोला सुबह में जाना तो पैसा हो जाएगा। तो पैसा भी था इनके जेब में, वो पैसा भी वो लोग लेके गए। तो लड़ाई हो रही तो लाठी और रॉड चला था या फिर चाकू वगैरह से भी हमला किया था? चाकू से हमला किए थे सर। किस पे उन लोगों ने ज्यादा हमला किया? ज्यादा ये मेरे बड़े भाई पे, शमसुद्दीन पे हमला किए। चाकू से जब हमला करे थे तो कहाँ पर किए थे और कितना जख्मी हुए? सर भाई, वो लोग मार रहे थे, मेरे को कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा बड़ा भाई था ना, वो पकड़ रहा था, उनके हाथ में लग गया, और जो साला था उसके भी हाथ में लग गया। चाकू फेंक के मारे थे तो इधर मेरे पैर में लग गया था, और राड से मारे हैं पैर में और इधर पे मारे। उन लोगों का ये भी कहना है कि 1.5 लाख रुपया आप लोग लेकर के लड़ाई में लेके चले गए और फिर जो सोने का चैन वो लोग पहने थे वो भी लेके चले गए। साथ में जो घर में जो सामान था, जो लोग माल बनाते हैं, उसके साथ में भी तोड़फोड़ की गई, जिससे जो लोग का लाखों का नुकसान हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है? सर ये एकदम सरासर झूठ है।
एकदम झूठ बोल रहे वो लोग, सिर्फ कुछ नहीं हुआ है, ना कोई उनका पैसा लिया है ना कुछ लिया है। जो मेरा मोबाइल गिरा है, मोबाइल उनके पास ही है, उसका नंबर भी है, अगर नंबर से चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा मोबाइल किधर है वो। और पैसा और चैन वो हमारा लेके गए। मेरे भाई के पास 2 लाख रुपया पैसा था और मोबाइल उनका गिरा और पैसा लेके गए और चैन में पहना था। और वाइफ को भी मारे, तो वाइफ का जो है ये कान वान में जो पहनी थी, वो क्या बोलते हैं उसको, बारी वारी था, वो सब उसमें गिर गया, वो लोग लेके गए। जब लड़ाई हो रही तो आपकी वाइफ पर भी लोगों ने अटैक हाँ, वाइफ पे भी अटैक किया। अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया है। आगे देखो, अभी गया था मैं चौकी पे, बोल के आया हूँ, तो आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई होएगा। सर यही चाहते हैं कि मतलब वो लोग, जैसे ये 3 बार मेरे को हमला कर चुके सर। ये तीसरी बार, एक बार आए थे बगदा लेके घर पे मारने के लिए, तो उस टाइम पे उसका भाई आके हाथ पैर जोड़ा था, तो मैंने एनसी नहीं डाला था। उसके बाद में वो लोग, मैं गाड़ी अपने घर के पास पार्क कर रहा था, तभी आके लोग डंडे से मारे थे, एक महीना पहले। तब मैंने FIR किया था, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ सर उसमें, बल्कि वो लोग बोल रहे थे हम लोग पैसा भर के ये कर देंगे, जान से मार देंगे। अभी उनका एक भाई है, एक शहजाद नाम है, वो गांव में बैठा बोल रहा है कि मैं 2-3 दिन में आता हूँ तो फिर जान से मरवा दूंगा, आदमी लगा के जान से मरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा धमकी दे रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी घटना होने के बाद हाँ, धमकी दे रहे सर। अभी उधर हम लोग मेडिकल कराने गए थे वसई गांव में सर, तो उधर भी धमकी दे रहे थे कि अभी शाम को प्लानिंग करके रिटर्न मारेंगे। कौन बोला था? वो कमालुद्दीन, बब्बू बब्बू, कौन है? ये भाई है उनका सगा, जो पहले मेरे को मारा था। मेरा नाम रुकैया। क्या कुछ हुआ था लड़ाई हुई? कल मेरे शाम को मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था सर। मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था, तो मेरे सर जेठ जी आए थे। जेठ जी आए थे तो रात को खाना पानी खा के मतलब सो गए वो शाम को। तो सुबह जाने लग गए, वो सुबह जाने लगे तो बच्चे लोग रोने लगे। वही 11:30 बजे बोले मैं घर पे जाता हूँ, तो बच्चे लोग सब रोने लग गए। तो बच्चे लोग रोने लगे तो बोले कि लाओ मैं बच्चे लोग को जाके खाओ दिला देता हूँ, अभी बच्चे लोग चुप जाएंगे। तो मेरे जेठ जी गए बच्चे लोग को खाओ दिलाने के लिए। तो उधर ये जाहिद था, ये इरशाद था, तो मेरे जेठ जी को गाली देने लग गए। तो मेरे जेठ जी को जब गाली देने लग गए तो मेरे जेठ जी जाके घर पे बोले ये क्यों हम लोग को गाली दे रहे हैं। तो इसके पापा बोले कि वो गाली इसके लिए दे रहे हैं कि पिछले बार वो लोग से लफड़ा हुआ था। तो वो लोग, ये इसके पापा लोग मतलब पूछे कि भाई क्यों गाली दे रहे हो, तो वो लोग इतने में हाथापाई कर लिए, क्योंकि वो लोग सर बार बार ऐसे ही करते हैं। उतने में हाथापाई जब कर लिए तो इधर से जाहिद, इसका जाहिद का गाला इधर है, जाहिद उधर से आया अपने गाली से, उधर गाली दिया, उधर से गाली देने के बाद में इधर मतलब ये गाली पे अपने वो आया। तो इधर मेरे इधर सामने से सब लोग पूछने लगे, तो वो लोग मेरे घर में घुसने की कोशिश की, मेरे घर में घुसने की कोशिश किए वो लोग। जो जाहिद था, बब्बू था, चाइना था, इरशाद था, एक उसका वो है बब्बू का मतलब है कोई बंदोई है, उसका नाम करीम है, करीम था। तो वो लोग बोले कि अभी तो पिछले बार साली को इतना मारे और नहीं अभी भी सुधरा है, अभी इसको जान से ही मार देते हैं। उधर से चिकन वाला इरशाद चाकू लेके आया, इधर से ये जाहिद जो है हाथ में अपने रोड लेके आया। उसकी बीबी लोग सब, कोई छड़ लेके आई, कोई रोड लेके आई। जाहिद की औरत थी, जाहिद की लड़की थी, ये करीम की औरत थी, चाइना की औरत थी, ये चिकन वाले की, इरशाद की औरत थी। सब लोग मतलब आए लेके, जाहिद की लड़की थी। सब लोग डंडा कोई के हाथ में था, किसी के हाथ में रोड था, किसी के हाथ में ये छड़ था, किसी के हाथ में चाकू था। मतलब सब लोग लेके आए, बोले कि पिछले बार तो इतना मारे, अभी भी ये नहीं सुधरा है, अगली बार इसको हम लोग मार के खत्म ही कर देते हैं। मेरे आदमी को बोले कि मार के खत्म कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये लोग को बार बार ऐसे ही ये लोग धमकी देते हैं। क्योंकि पिछले बार ये लोग भी मेरे को चाकू दिखा रहे थे कि देख ये चाकू मैं तेरे आदमी को जान से ही मार दूंगा। तो मैं चौकी में कंप्लेन भी की हूँ, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हो रहा है कि कुछ सुनवाई हो। जो लड़ाई कल हुई थी, इससे पहले भी आपकी लड़ाई हुई थी? हाँ, 2 अप्रैल को हुई थी, क्योंकि मेरे पति जो है इधर पिकअप लगा रहे थे साइड में, तभी भी वो आगे खड़ा था हारन देने के, नहीं साइड हो रहा था। तो बोले भाई साइड हो जा, तो बोला कि ऊपर चढ़ाएगा क्या, तो बोले मेरे को चढ़ा के फंसना नहीं है। उतने में वो 2-3 लोग थे, हाथापाई कर ले, 2-3 लोग हाथापाई किए, उतने में और लोग आ गए। तभी भी झगड़े में चाइना था, बब्बू था, इरशाद था, जाहिद था, और ये भी था शहजाद था, खान था, तभी के झगड़े में, और ये करीम भी था। अच्छा, जब लड़ाई बड़ा हुई तो आपके साथ में आपके लोगों का विरोध किया गया?
हाँ, मुझे भी मारे। मेरे हाथ में अंगूठी था 4, मेरे बच्चे का बर्थडे था, उसमें मैं पहनी थी। अंगूठी था 4, मेरा अंगूठी लेके चले गए। मेरे कान में बाला था, मेरा बाला कान का लेके घींच के लेके चले गए। और कल के झगड़े में मेरे पति जो है वो 2 तोले का गले में चेन पहने थे, चेन भी लेके चले गए। चाहिए आपको तो मैं चेन का बिल आपको दे सकती हूँ, ये मेरे पास है चेन का बिल। वो लोग लेके चले गए। क्या बोल रहे हैं कि अभी तो FIR अगर रिटर्न नहीं ले लिया तो हम लोग जान से मार देंगे, कुछ नहीं होगा। ये लोग, और मेरे छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं मैं तेरे बच्चे लोग को भी मार दूंगा, कुछ नहीं होगा। उसके घर पे, क्योंकि हम लोग इधर अकेला रहते हैं, उसके घर पे उसकी बहुत सारे मतलब बीवी बच्चों, उसके भाई बहनोई सब लोग रहते हैं। वो लोग ज्यादा लोग हैं, हम लोग अकेले हैं, क्योंकि वो लोग बार बार हम लोग को मारते हैं। और पिछली बार जब लड़ाई हुई तो आपके साथ भी उन लोगों ने मार दी? हाँ, मुझे भी मारा था। अभी ये झगड़े में भी उसके घर के औरत लोग मारी, मेरे कान का बाली घींच के लेके चली गई। अभी 3 जगह, अभी तीसरा बार झगड़ा हो गया। आपका हमला सिर्फ औरतों ने ही किया है कि आदमी लोग भी किया है मेरे को। आदमी? आदमी लोग ने जब 2 अप्रैल को झगड़ा होता तभी भी आदमी लोग मेरे को मारे थे। उधर मेरे आदमी चले गए चौकी पे, तो मैं पीछे निकली देखने के लिए कि किधर गए। तो उधर जो पुल है, पुल के पास मेरे को ये 4 लोग थे। ये बब्बू था, चाइना था, जाहिद था, इरशाद था और ये शहजाद भी था। 5 लोग थे। मेरे को वो लोग पैर से 2-3-4 पैर मारे तो बोले चलो अभी उसको मिलते हैं उससे, फिर आके फिर इसको मैं घर पे बताता हूँ। ऐसा लोग बोले। चाकू, बार बार चाकू हम लोग को दिखा रहे थे, हम लोग चाकू से ही मार देंगे। मेरा सामान लेके चले गए सर, मेरे को सामान मेरा रिटर्न चाहिए। सर जब पहले बार झगड़ा हुआ, अगर पुलिस में 2 एनसी भी डाली, पहले का FIR भी था, अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो ये दोबारा झगड़ा होता ही नहीं सर। झगड़ा नहीं होता, क्योंकि तीसरा बार झगड़ा होगा। इसके पहले एक बार झगड़ा हुआ था सर, बिना फोकट का। उसका जो बब्बू भाई है मेरे, ये दरवाजे तक मेरे हाथ में बोगदा लेके आया था। उसका भाई चिकन काट रहा है, इधर पहले इधर काटता था, अभी उधर काटता है। जाहिद के सामने पहले काटता था, अभी उधर काटता है। मेरे दरवाजे पे बोगदा लेके आया, बोला मैं तेरे को जान से ही मार दूंगा। बोगदा लेके आया, बोला मैं जान से ही मार दूंगा। क्योंकि तभी मेरे आदमी घर में घुस गए, अकेले थे, घर में घुस गए, तो वो लोग रिटर्न हो गए। तो उसका फिर बोले कि लो मैं एनसी करता हूँ। तो उसका भाई जो शहजाद नाम है, तो बोला हाथ पैर जोड़ने लग गया, बोला जाने दो, अभी मेरे वजह से उसको माफ कर दो, ऐसा जाने दो, जो हो गया, आपस में क्या लड़ाई लफड़ा करते हो, जो हो गया जो होने दो, अभी दोबारा ऐसा करेगा तो फिर मेरे को बताना। तो दोबारा वो लोग 2-3 बार भी छेड़े भी, यहाँ बोले भी, तो मेरे आदमी उससे बताए उससे, तो वो सुन नहीं रहा था, और ऊपर उल्टा उसी लोग की तरफ से मतलब उल्टा बोल रहा था, उल्टा बात बोल रहा था। आप लोग क्या करें? अभी जब मेरा सामान इतना गायब हो गया, मेरे जेठ जी को भी इतना वो लोग मारे, पूरा खून खून हो गया, मेरे आदमी को भी इतना मारे, मेरे भाई को भी मारे, तो सर मेरे को इंसाफ चाहिए। क्योंकि इसके घर के इतने औरत लोग हैं कि मेरे को बार बार कहीं आना जाना मेरा अपार की है। मैं कहीं दुकान पे जाती, कहीं जाती, तो बोलते हैं हम लोग इधर ही धोब के मार लेंगे। तो उसका भाई चिकन काट रहा, बार बार मेरे को चाकू दिखा रहा। मैं FIR NC भी 2 डाली है, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर पुलिस लोग कार्रवाई किए होते तो ये हाल अभी कल वाला होता ही नहीं। क्योंकि वो लोग मेरे घर में घुसने का कोशिश कर रहे हैं। पीछे गली में भी दरवाजा है, अगर पीछे गली का दरवाजा खुलती तो लोग मेरे को घूर घूर के देखते हैं। मेरे आदमी कहीं आते जाते हैं तो वो लोग निगाह रखते हैं, और उल्टा वो लोग अपना सब कुछ करते हैं, उल्टा हम लोग को फंसा देते हैं। क्योंकि वो लोग के पास परिवार ज्यादा है, तो मेरे को लगता है जिससे कि सुनवाई नहीं पुलिस कुछ कर रही है हम लोग का। हाँ, मेरे को बहुत सताते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चों को निकलना आ पा रहा है। मेरे आदमी कहीं आते जाते तो लोग देखते हैं, बार बार चाकू दिखाते हैं। बोगदा तो लेके मेरे दरवाजे तक आया था। आपका नाम क्या है? शमसुद्दीन। जब ये सब लड़ाई हो रही तो उन लोगों ने आप पर भी अटैक किया? हाँ, मेरे पे ही अटैक किया सर। मैं जा रहा था घर से, रात में आया था बर्थडे में, तो वहां से रात में लेट हो गया था तो नहीं जा पाया था, तो वहीं पे सो गया था। तो सुबह में मैं जा रहा था 11:30 बजे तक, तो बच्चे लोग रोने लगे, तो बच्चे लोग को बोला चलो चीज दिला देता हूँ। तो चीज दिलाने गया तो इन लोग गाली दे रहे थे वहाँ पे, तो मैं वापिस चले आया। मैं पूछा भाई से कि क्या हुआ, क्यों गाली दे रहे हैं, तो बोला पिछली बार जो मारे थे वही लोग हैं, इन लोग गाली देते हैं, जबरदस्ती करते हैं हमेशा ही। तब तक वो थोड़ी देर में वहाँ से मारने आ गए, मारने लगे चाकू लेके। वहाँ मुर्गी वाला, उन लोग को मैं पहचानता भी नहीं सर, मेरा नाम नहीं मालूम है। वो चाकू लेके आए, मारने लगे, तो बचाने में ये हाथ में लगा था, पैंट में भी थे, ऐसा 2 लगा था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा था, मांस में नहीं लगा था, खाली पैंट में लगा था। और यहाँ पे एक पूरी उंगली उड़ गई ऐसे चमड़े की, 3 जगह यहाँ पे लगा हुआ।
आपके उंगली पर इन लोगों ने किससे अटैक किया? चाकू से मारे। चाकू से उन लोगों ने? हाँ, और आप बाद में सरिये सरिये से भी मारे, यहाँ पे भी लगा, यहाँ पैर पे भी एक्सरा भी इसका करवाया हूँ। कितने लोग शामिल थे अटैक करने में? इसमें 10-12 लोग थे सब। उन लोगों की ओर से 10-12 लोगों ने हाँ, अटैक किया। हाँ। और आप लोग कितने लोग थे? लेडीज थी, हम लोग 3 ही जन थे। आप लोग महज 3 लोग थे। हाँ, अच्छा, जब वो लोग अटैक कर रहे थे तो आपने ये नहीं कहा कि मैं तो रिश्तेदार हूँ, निजाम भाई के यहाँ पर आया हूँ, आप लोग की लड़ाई तो निजाम भाई से है, उन लोग को खुद लेकिन मालूम है, आप पर क्यों लोगों ने अटैक किया? मैं उन लोग को खुद मालूम है, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, मेरे को, मैं उन लोग को नहीं पहचानता हूँ ना, मैं किसी का नाम भी नहीं जानता हूँ। मैं आदमी औरत तो सब 10-12 लोग थे। ये चाकू से मारे तो चाकू से बचाते बचाते यहाँ पे उंगली में लगा, उसके बाद पीछे से दूसरे जन सरिये से मारे, और यहाँ से सरिये से मारे, यहाँ पे भी मारे, और यहाँ पे भी लगा हुआ था, और कई जगह लगा हुआ है सरिये से। पुलिस में आप लोगों ने कंप्लेन कर दिया? हाँ, कंप्लेन करने गए थे, ये है कंप्लेन। इसमें पुलिस किस तरह से सहयोग कर रही है? अभी एफआईआर करने गए थे, अभी बराबर नहीं, अभी देखो एफआईआर क्या होता है। क्या वजह रही? अब क्या हुआ सर, पहले भी वो इसी, अगली बार भी हुआ था तो कुछ नहीं हुआ था, मारे थे, पूरा मैटर कुछ हुआ ही नहीं था, दबाव डाल के एकदम वो खत्म करवा रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है, 3 बार लड़ाई हो चुकी है, हाँ, जिससे कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी इसमें साफ जाहिर हो रही है। हाँ। अगर पुलिस सही से काम करती तो शायद ये तीसरी बार लड़ाई नहीं नहीं होती। अगली बार ऐसे मारे थे कि वो अकेला था, अकेले मारे थे, उसके में कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं, उसको न उन लोग को पकड़े गए ना कुछ हुआ, उन लोग बिंदास वहीं पे एनसी करके आए वहीं पे, और वो आके वो बिंदास घूम रहे थे। अभी आप क्या चाहते अभी चाहते हैं वही कार्रवाई हो जाए, ये सब मामला खत्म हो जाए। धमकी दे रहे हैं, अभी गांव से भाई उसका बोल रहा है आ रहा हूँ मैं अभी बड़ा कैंट करूंगा, मरवा दूंगा जान से हैं? किसको? हम लोग को। जान से मरवाने की बात हाँ, की है। जान से मारने की बात तो की ये बात आप लोगों ने पुलिस को बताया? बोला ना सर। आपका नाम? मोहम्मद जुनैद सर, वो लोग 8-10 जन थे। 10-12 लोग। हाँ सर। क्या वजह थी आप पर अटैक? सर वो आए थे बर्थडे पार्टी में, बच्चों को खाऊ दिलाने जा रहे थे, उधर से आ रहे थे, फिर वो लोग गाली देने लगे, तो आके घर पे बोल रहे हैं कि ये लोग गाली दे रहे हैं। फिर हम लोग जब बाहर गए तो वो लोग गाली दे के आ रहे थे, और रॉड वॉड लेके आ रहे थे, उसका भाई भी चाकू लेके आए थे। चाकू देखा था आपने? हाँ हाँ सर, चाकू मेरे को लग भी गया इधर, कहाँ पर लगा? इधर सर, इधर मैं बचाने गया था बीच में, मैं बचाते बचाते मेरे को इधर चाकू लग गया। कितने लोग चाकू से अटैक कर रहे थे? सर 2 लोग थे। 2 लोगों के हाथ में आप लोगों ने चाकू देखा? हाँ सर। आपने देखा था? हाँ सर, मेरे को इधर चाकू लगा ये था। बात आप लोगों ने पुलिस को बताया? हाँ सर, पुलिस को तो अभी बताए थे, अभी एफआईआर दर्ज करवाए हैं। पुलिस इस मामले में किस तरह का सहयोग? सर अभी तो पुलिस से कुछ अभी लग तो नहीं रहा, अभी क्या पता